जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा फोर्थ में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा फोर्थ में आज हम गुणा का अभ्यास करेंगे। गुणा है हमारे 3 अंकों को 2 अंकों की संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तो आइए अभ्यास करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा को 2 से गुणा करना है और उसके बाद में ये गुणा है, गुणा के जो आएगा गुणनफल वो यहाँ लिख देंगे और उसके बाद में 4 को इन तीनों संख्याओं से गुणा करना है जिसको हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद में हमें करनी है इन दोनों को जोड़। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो कितना आ जाएगा 10। 10 का इकाई का शून्य लिख दिया और दहाई का 1 हासिल पे लगा दिया। अब देखिए 2 का पहाड़ा बोलना है 8 बार, कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 8 और हासिल का 1 कितना हो जाएगा 9, ये लिख दिया हमने 9। अब 5 का पहाड़ा बोलना है 2 का पहाड़ा बोलना है 5 बार, तो 5 2 पंजे 10, तो 10 का 10 लिखेंगे हम यहाँ पे। इस दहाई के अंक ऊपर हासिल पे नहीं लगा सकते क्योंकि 5 के आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, हासिल लगेगी कहाँ। अब 2 को 545 से गुणा किया तो संख्या आई 1090। ठीक है, अब 4 को 545 से हम गुणा करेंगे, तो 4 का पहाड़ा 5 बार बोला तो कितना आया 20। 20 का शून्य लिख दिया और हासिल के यहाँ 2 लगा दी। अब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या आ गई 16, 4 चौक 16, 16 में 2 जोड़ दिया तो संख्या यहाँ बन गई 18। अब उसके बाद में यहाँ लगा दी हासिल। अब 4 पंजे 20, 20 और हासिल की 1 21, तो यहाँ संख्या हम लिख देंगे 21। ठीक है, अब इसको कर देंगे हम, इन दोनों गुणनफल को कर देंगे जोड़। ठीक है, इन दोनों संख्या को जोड़ करने पे इनका योग आएगा 0 का 0। अब 9 में 0 जोड़े तो 9, 8 में 0 जोड़े तो 8, 1 और 1 2 और ये 2 का 2, तो संख्या आ गई हमारे पास में 22,890। ठीक है, 545 को जब हमने 42 से गुणा किया तो संख्या आई 22,890। इसी प्रकार से हम 258 को गुणा करेंगे 28 से। उसके लिए सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा को हम गुणा करेंगे 8 से और फिर जो गुणनफल आएगा वो इसके नीचे लिख देंगे और फिर 2 को गुणा करेंगे 258 से और उसके बाद में हमें इन दोनों गुणनफल को जोड़ कर देनी है। तो सबसे पहले 8 को 8 से गुणा करते हैं, 8 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार, तो 8 8 64, 64 का लिख दिया 4 और हासिल की 6 लगा दी यहाँ पे, दहाई का 6 लगा दिया 5 के ऊपर दहाई के अंक पे। अब 8 का पहाड़ा बोलना है 5 बार, तो 8 पंजा 40, 40 और हासिल का 6 जोड़ना है, 40 में हासिल का 6 को जोड़ कर देनी है, तो हो गया 46, 46 का 6 लिख दिया और हासिल की 4 2 पे लगा दी हमने। अब 8 का पहाड़ा बोलना है 2 बार, तो 8 दूनी 16, 16 और हासिल की 6 कितना हो गया 20, तो यहाँ हमने संख्या लिख दी 20। अब 8 को हमने 258 से गुणा कर लिया। अब हमें 2 को 258 से गुणा करना है, तो 4 के नीचे या तो 0 लिख सकते हैं हम, और अगर नहीं तो इंटू का निशान भी, गुणा का निशान भी हम लगा सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो 2 को हम गुणा करेंगे 8 से। 2 का पहाड़ा बोलना है 8 बार, तो 2 8 16, 16 का 6 और दहाई का 1 हासिल का लगा दिया। फिर 2 का पहाड़ा बोलना है 5 बार, 2 पंजे 10, 10 का 0 लिख दिया और दहाई का अंक है 1, उसको हमने ऊपर हासिल पे दे दिया। अब 2 का पहाड़ा बोलना है हमें 2 बार, तो 2 दूनी 4, 4 और हासिल के 1 को जोड़ दो 4 में, तो कितना हो जाएगा टोटल 5। ठीक है, अब 2064 और 506 को आपस में जोड़ देना है। 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 4 को है जैसे जैसे उतार लो। अब 6 और 6 कितना हो गया 12, तो 12 का 2 और यहाँ लगा दो हासिल का 1, तो 0 और 0 0 और हासिल का 1 1 हो गया। 2 और 5 कितना हो गया 7, तो 258 को 28 से गुणा करने पे संख्या कितनी आई 7124। ठीक है, ऐसे ही तीसरा गुणा है हमारा 607 को गुणा करना है हमें 56 से।
तो सबसे पहले 6 को 7 से गुणा करेंगे। तो 6 को 7 से गुणा करने के लिए 6 का पहाड़ा बोलना है 7 बार। तो 6 7 42, हासिल लग गई 4। अब पहाड़ा बोलना है 6 को शून्य से गुणा करना है। अब देखो बच्चों, जोड़ में तो क्या करते हैं हम, जिस संख्या में शून्य में जो संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, मगर गुणा में ऐसा नहीं है। गुणा में जिस संख्या को शून्य से गुणा करेंगे वो तो मान शून्य ही आएगा। ठीक है, तो 6 को शून्य से गुणा किया तो शून्य ही आया। अब 6 को गुणा करना है 6 से, तो 6 6 36, तो 6 को 607 से गुणा करने पे 3642 संख्या आई। ठीक है, अब गुणा करना है, मैं 607 को 5 से गुणा करना है। तो 5 का पहाड़ा हम बोलेंगे 7 बार। तो 5 7 35, 35 का 5, हासिल का 3 लगा देंगे ऊपर। अब 5 को शून्य से गुणा करना है तो संख्या क्या आएगी, शून्य आएगी, और ऊपर हासिल लगी हुई है 3, तो 3 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। 5 को गुणा करना है अब 6 से, तो 5 छंग 30, तो 30 को यहाँ लिख देंगे। अब हमें जोड़ कर देनी है इन दोनों संख्याओं को। दो 4 और 5 9, 6 और 3 हो जाएगा 9, 3 और 0 3, और ये 3 का 3, क्योंकि 3 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो हम 3 को है जैसे जैसे उतार लेंगे। तो हमारा योग आ रहा है 33,992। ठीक है, अब चौथा गुणा है हमारा 625 को 23 से गुणा करना है। तो उसके लिए हमें 3 को 5 से गुणा करना है। तो 3 पंजा 15, 15 का लिख दिया 5, हासिल का 1 लगा दिया। अब 3 को 2 से गुणा करना है, तो 3 का पहाड़ा हम 2 बार बोलेंगे, 3 दूनी 6 और हासिल का 1 7। ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा बोलना है 6 बार। 3 को 6 से गुणा करना है, तो 3 छंग 18, 18 का 18 लिख देंगे। हासिल ऊपर नहीं लगेगी क्योंकि आगे कोई संख्या है ही नहीं। अब 5 के नीचे हम इंटू लगाएं या शून्य लगाएं, एक ही बात है, दोनों सही है। इंटू भी लगा सकते हैं और शून्य भी लगा सकते हैं, तो हमने इंटू लगाया है, गुणा का निशान लगाया है। अब 2 को गुणा करना है 5 से। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो संख्या कितनी आएगी, 10। 2 पंजे 10, तो ये 7 के नीचे हमने शून्य लिख दिया, और दहाई का जो अंक है 1 उसको हमने ऊपर हासिल पे दे दिया। अब 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 और हासिल का 1 हो गया ये 5। अब 2 को 6 से गुणा करना है, तो 2 का पहाड़ा 6 बार बोलना है, 2 6 12, तो ये संख्या लिख दी हमने 12। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ कर देनी है। 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 5 का 5, 7 को शून्य से जोड़ेंगे तो 7, 8 और 5 13, हासिल का 1 लगा दिया, दहाई के अंक को ऊपर हासिल में दे दिया। अब 1 और 2 3, 3 और हासिल का 1 4, और 1 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 1 का 1 ही रहेगा, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 1। तो 625 को 23 से जब गुणा किया तो संख्या क्या आई, 14,375।